जंगल में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पर मीठे मीठे आम लगे थे, लेकिन अफसोस इस बात का था कि कोई भी पक्षी उस पेड़ पर से आम खाने नहीं आया करते थे, क्योंकि पक्षी उस पेड़ को भूतिया पेड़ समझते थे। और ये बात टुनटुनी चिड़िया को पता नहीं था, और टुनटुनी चिड़िया के घर के सामने वो पेड़ था। टुनटुनी चिड़िया रोज उस पेड़ को देखती और सोचती, अरे जंगल के पक्षी दूर दूर से दाना लाने जाते हैं, लेकिन इस पेड़ पे इतने मीठे मीठे आम लगे हैं और कोई पक्षी आम क्यों नहीं खाता। ये सोचने वाली बात है, मैं किसी पक्षी से पूछ कर देखती हूँ। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी बहन, मेरे घर के सामने जो बड़ा आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ पर से कोई भी पक्षी आम क्यों नहीं खाता। अरे चिड़िया, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि उस आम के पेड़ पर से कोई पक्षी आम क्यों नहीं खाता। अरे नहीं गोरी बहन, पता रहता तो मैं आपसे पूछती ही क्यों। इसका मतलब तुम्हें सच में पता नहीं है। वो पेड़ एक भूतिया पेड़ है। उस पेड़ के पास जो भी पक्षी जाता है वो मर जाता है। एक दिन एक टिमटिम नाम का पक्षी उस पेड़ के पास गया था। वो बेचारा तुरंत वहीं पे मर गया। उस दिन के बाद से कोई भी पक्षी उस पेड़ के पास नहीं जाता। अरे लेकिन गोरी बहन, ये भी तो हो सकता है कि वो चिड़ा बीमार हो और गिरकर मर गया हो। अरे नहीं चिड़िया, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं तो नहीं मानो। वो भूतिया पेड़ नहीं उसे मारा है। लेकिन गोरी कौवी की बातों पर टुनटुनी चिड़िया को विश्वास नहीं होता। गोरी बहन, मुझे आपके बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं किसी और से पूछ कर देखती हूँ। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के पास जाती है। बंटी भैया, मेरे घर के सामने जो बड़ा आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ पर से कोई भी पक्षी फल क्यों नहीं खाता। चिड़िया, आज तक तुम्हें ये नहीं पता, वो पेड़ भूतिया है। वो पेड़ के पास जो भी पक्षी जाता है वो उसे वहीं पे मार देता है। इसीलिए कोई भी पक्षी उस पेड़ के पास आम खाने के लिए नहीं जाता है। लेकिन बंटी भैया, ये कैसे हो सकता है। अरे हो सकता है टुनटुनी, एक टिमटिम नाम का पक्षी गया था वहाँ पे उड़ते उड़ते, वो तुरंत वहीं पे गिर के मर गया। उसी भूतिया पेड़ ने उसे मारा है। अरे बंटी भैया, लेकिन ये भी तो हो सकता है वो पक्षी बीमार हो। अरे नहीं चिड़िया, मैं कितने बार बताऊं, उस पक्षी को उसी भूतिया पेड़ ने मारा है। वो पक्षी अच्छा खासा था। लेकिन बंटी भैया, मुझे आप लोगों की बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ तो चिड़िया, कौन बोला है विश्वास करने को। नहीं विश्वास हो रहा है तो जाकर देखो ना। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है और घर के बाहर जाके सोचने लगती है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। वो पेड़ तो कितना सुंदर दिख रहा है, वो पेड़ भूतिया कैसे हो सकता है। जरूर पक्षियों को वहम है। मुझे जाके चेक करना होगा कि वो पेड़ भूतिया है या नहीं। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया डरते डरते पेड़ के पास जाती है। पेड़ जी, क्या आप भूतिया पेड़ हो। चिड़िया को अपने पास आते देख वो बड़ा आम का पेड़ खुश हो जाता है। अरे चिड़िया, मैं भूतिया पेड़ नहीं हूँ। जब से एक पक्षी यहाँ पर आके मर गया है, सभी पक्षी मुझे भूतिया पेड़ समझने लगे हैं, लेकिन मैं भूतिया पेड़ नहीं हूँ चिड़िया। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है। इसका मतलब पेड़ जी, सभी पक्षी गलत समझते हैं। तो और नहीं तो क्या चिड़िया, मैं भूतिया पेड़ रहता तो मैं अभी तुम्हें भी मार सकता था, क्यों। हाँ पेड़ जी, मुझे भी शक था कि आप भूतिया पेड़ कैसे हो सकते हो। अरे चिड़िया, अगर तुम्हें भी विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो ये लो, मेरा फल खा के देख लो। अरे नहीं पेड़ जी, मुझे विश्वास हो गया है और मैं जंगल के पक्षियों को बोल देती हूँ कि आप भूतिया पेड़ नहीं हो। हाँ चिड़िया, जल्दी जाके जंगल के सभी पक्षियों को ये बता दो कि मैं भूतिया पेड़ नहीं हूँ, वरना मेरे इतने सारे मीठे मीठे फल गल सड़ जाएंगे। जल्दी जाओ चिड़िया। हाँ पेड़ जी, जाती हूँ। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया पक्षियों के पास जाती है। पक्षियों सुनो, आज मैं उस पेड़ के पास गई थी। सभी पक्षियों को वहम है कि वो पेड़ भूतिया पेड़ है। वो पेड़ भूतिया पेड़ नहीं है पक्षियों, आप लोग जाके उस पेड़ से फल खा सकते हो। वो पक्षी गलती से मर गया था, मैं अभी आई हूँ उस पेड़ के
ये सुनकर सारे पक्षी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उस दिन के बाद से सभी पक्षी उस पेड़ से फल खाते और मज़े करते। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करके हमारे चैनल पीहू चिड़िया को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।